Good morning, everyone. Our school is organizing online classes, and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 9, The Bond of Love, part 3, page number 116, point number 17. So let's start. For the next 3 hours, she would not leave that cage. She gave him tea, lemonade, cake, ice cream, and what not. सो अभी तक की स्टोरी में अपन ने जाना कि जो ब्रूनो था, जिसका नेम चेंज हो गया था बाबा, उसको क्या किया था, मैसूर का जो जू था वहाँ पर अपन उसको ले गए थे। जो उसके जू के जो क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर होते हैं देखने वाले, वो ले गए थे। तो अब जो ऑथर की वाइफ थी वो ब्रूनो को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो वो ब्रूनो से मिलने के लिए मैसूर चली गई थी जू में। अब अपन को देखना है वो क्या हुआ। तो ब्रूनो के साथ वो 3 घंटे तक वहीं पर केज के बाहर बैठी रही। उन्होंने उसको टी दी, केक्स दिए, आइसक्रीम दी और ना जाने उसको क्या क्या चीज़ें नहीं दी। देन क्लोजिंग टाइम केम। अब क्या हुआ, जू के बंद होने का समय आ गया। एंड बी हैड टू लीव। अब हमें जू को छोड़ के जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली। मेरी वाइफ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली। और बाबा भी बहुत ज़ोर से रोने लगा। इवन द हार्डनर्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स बेल्ट डिप्रेस। अब जहाँ पर वो जू की देखभाल करने वाले कीपर्स लगे हुए थे ना, और जो इंचार्ज था वहाँ का, वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए। एज फॉर मी, आई हैड रिकन्सलाइड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अब मैं ये सारी चीज़ें मतलब समझ भी नहीं पा रहा था कि अब नेक्स्ट क्या होगा। यानी कि मेरी वाइफ भी इतना रो रही है, ब्रूनो भी, बाबा जो है वो भी इतना रो रहा है, सब लोग आपस में डिप्रेस हैं, तो अब क्या होगा। ओ प्लीज़ सर, सी आज द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक। अब जो ऑथर की वाइफ थी, तो वहाँ पर जो वो जू में इंचार्ज लगे रहते हैं, तो उन्होंने उनसे कहा क्या मैं बाबा को वापस से साथ में ले जा सकती हूँ। Hesitantly he answered, मैडम he belongs to the zoo and is government property now। तो उन्होंने बोला कि आपने तो उसको जू में डाल दिया था, तो ये तो अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया, तो आप इसको कैसे वापस ले जा सकती हैं। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आपको नहीं दे सकता हूँ। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिंटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। लेकिन अगर जो मेरे बॉस हैं, वहाँ के इंचार्ज ने कहा कि जो मेरे बॉस हैं, अगर वो चाहें, अगर आपको वो परमिशन देते हैं, तो आप ब्रूनो को, यानी कि जो बियर का बच्चा था, आप उसको वापस ले जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिंटेंडेंट बंगलोज। अब क्या हुआ, अब उनका घर कहाँ था, जो ऑथर और उसकी वाइफ का घर था बेंगलोर में। तो बेंगलोर जाने के टाइम, उस समय वो जो जू के सुपर इंटेंडेंट थे, उनके बंगले में उनसे मिलने के लिए गए। आ टीयर फॉर प्लीडिंग, रोते हुए उसकी वाइफ ने बोला, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड है, और अगर हम दोनों साथ में नहीं रहते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, और जो वो बियर का बच्चा है उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी। क्या आप मुझे मेरा जो ब्रूनो है उसको वापस दे सकते हैं। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड। नॉट ओनली दैट, बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर। अब जो वो उनके सुपरिंटेंडेंट यानी कि उनके बॉस थे, वो इतने अच्छे थे कि ना तो उन्होंने बाबा ब्रूनो को ले जाने की परमिशन दी, बल्कि जो वहाँ के इंचार्ज थे उनसे कहा कि आप एक लोडिंग जो गाड़ी होती है ना, जिसमें अपन सामान ले जाते हैं, उसको अरेंज करिए और बेंगलोर तक ब्रूनो को उसमें लेकर उनके घर तक पहुँचाइए। बैक बी बेंट टू मैसूर अगेन। फिर वापस से हम मैसूर वापस गए, आर्म्ड विथ द सुपरिंटेंडेंट लेटर। और वो उसका जो बॉस था उसका लेटर लेकर, बाबा वॉज ड्राइवन इन टू अ स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार। द केज वॉज टाइड सिक्योरली एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिशमेंट। अब क्या हुआ, इनको अपने घर जाना था बेंगलोर, तो उन्होंने क्या बोला, एक केज यानी कि एक पिंजरा लिया, उसमें ब्रूनो को रख के, और कार के ऊपर का जो हिस्सा रहता है उसमें उस केज को बांध दिया बढ़िया आराम से, कि केज और जो ब्रूनो था वो कहीं पर हिले डुले ना और गिरे ना। और लास्ट में क्या हुआ, धीरे धीरे वो कार से जाते जाते बेंगलोर पहुंच गए। वंस होम, अ स्क्वाड ऑफ पुलिस वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड। अब क्या था, ब्रूनो बहुत बड़ा हो गया था, और साथ ही साथ में उसके घर पे किराएदार भी रहते थे ना, उनके बच्चे भी रहते थे, तो अब ब्रूनो को घर पर तो रख नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स रखे हुए थे, जो कि ब्रूनो को रहने के लिए एक अलग से
मतलब क्या बोलते हैं कंपाउंड बनवाएं। एन आईलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, तो फिर बाबा के लिए एक अलग से क्या बोलते हैं एक घर बनवाया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, जो कि 20 फीट लंबा था, एंड 15 फीट वाइड, और 15 फीट चौड़ा था। एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट, तो जैसे अपन गड्ढा बना लेते हैं या खाई बना लेते हैं, वैसे ही उन्होंने ब्रूनो को रहने के लिए ऐसा बनवा दिया था, जो कि क्या था 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था। A wooden box that once house fall was brought and put on the island for Baba to sleep in the night. और उन्होंने क्या किया था, एक लकड़ी का बॉक्स बनवा लिया था और जो उन्होंने गड्ढा किया हुआ था ना उसमें उसको सेट कर दिया ताकि जो वो ब्रूनो है वो रात में वहाँ पर आसानी से सो सके। Straw was placed inside the keep him warm and his baby. The grand stump along with his gun, a piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo. बेयर पुट बैक टू हिम टू प्ले विद। अब इसके बाद उन्होंने वो जो ब्रूनो के लिए रहने के लिए बनवाया था उसके चारों ओर वो चारा डाल देते हैं ना अपन, जैसे गर्माहट बनी रहे ठंडों में, तो वैसा किया। अब जो ब्रूनो वो गन से खेलता था तो ब्रूनो को वापस से गन भी दे दी, जो जू जाने से पहले मतलब जैसा उनका एटमॉस्फेयर था ब्रूनो के रहने का, वापस से घर आने के बाद भी वैसा ही बन गया। In a few days, the police hoisted the cage on the island and Baba was released. अब कुछ दिनों बाद जो वो ब्रूनो था उसको उस केज में से बाहर निकाल दिया गया। He was delighted, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। Standing on his hindling, he pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. अब उसकी वाइफ जो थी वो ब्रूनो से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो एक वो चेयर पर बैठकर ब्रूनो के साथ खेलती रहती थी, उसको देखती रहती थी, और ब्रूनो भी उसकी गोदी में बैठकर घंटों तक उसके साथ आराम से रहता था। द वे माई वाइफ रीच द आइलैंड एंड लीव इट इन इंटरेस्टिंग। अब इसमें बताया जाएगा कि उनकी वाइफ ब्रूनो जहाँ रहता था वहाँ तक कैसे पहुँचती थी। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री विथ अ लूप एट इट्स एंड। अब आपने देखा होगा कि अपन पेड़ पर कोई फंदा सा बना देते हैं ना, कोई चीज़ अपन को खाई मतलब गड्ढे में जाना होता है, तो वैसे ऑथर करते थे, मैंगो ट्री थी उस पर एक फंदा बना दिया और वहाँ पे एक रस्सी लटका दी। पुटिंग 1 फुट ऑन हिज लूप, अब एक पैर तो वो फंदे में बांध लेते थे। सी किक्स ऑफ टू द अदर टू द ब्रिज ऑफ 6 फुट गैप एंड कॉन्स्टिट्यूट द बाइल ऑफ सराउंडिंग पिट। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे। और उस रस्सी की सहायता से वो ब्रूनो का जो केज और वो पिट गड्ढा बना हुआ था वहाँ जाते थे और उसी रस्सी की मदद से ऊपर आ जाते थे। But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics? अब इसमें ये बताया गया है कि ऐसा कैसे अपन कह सकते हैं कि एक जो बियर कप था यानी कि भालू था, उसे कोई अफेक्शन यानी कि किसी से कोई स्नेह ना हो, उसकी कोई मेमोरी ना हो या उसका कोई कैरेक्टर भी ना हो। तो इस प्रकार अपन ने ये जो पूरी स्टोरी थी उसमें जाना द बॉन्ड ऑफ लव, यानी कि जो बियर था और जो ऑथर था और जो उनकी वाइफ थी, वो दोनों का इन तीनों का आपस में कैसे एक बॉन्ड था। वो जो बियर कप था उससे वो कैसे प्यार करती थी, यानी कि वो जू जाने के बाद भी ना वो ऑथर को भूला था ना उसकी वाइफ को बोला था, और जो मतलब वो तीनों आपस में कैसे एक दूसरे के साथ मिल गए थे। इस तरह ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।